अगर सांस टूट गई तो स्क्वाट भी टूट जाएगी। सिंपल। आज है स्क्वाट ग्रोथ सीरीज का डे 1, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि स्क्वाट कैसे बढ़ेगा और उसके ऐसे टॉप सीक्रेट जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। आज मैं आपको स्क्वाट की वो टेक्निक सिखाने वाला हूं जो ना तो आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ना कोई बिगनर उसको करता है और ज्यादातर कोच उसको सिखाते ही नहीं है। इस टेक्निक से स्क्वाट इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो हैवी वेट से डरना बंद कर देती है, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है और बॉडी सीख जाती है कि जो ये वेट है ये संभाला जा सकता है। इस टेक्निक का नाम है ब्रीदिंग स्क्वाट। ब्रीदिंग स्क्वाट एक्चुअली है क्या? ये कोई फैंसी एक्सरसाइज या फिर कोई कार्डियो नहीं है। ये हमारी बॉडी को सिखाता है कि भाई जो हैवी वेट है उससे घबराना नहीं है। इससे हम सांस को कंट्रोल करना सीखते हैं, बॉडी में प्रेशर बनाना सीखते हैं और जो हमारा स्क्वाट है उसको स्टेबल करना सीखते हैं। ये टेक्निक जो पहले के सोवियत लिफ्टर्स थे वो यूज करते थे। जो पहले लिफ्टर्स होते थे ना तो उनके पास फैंसी एडवांस शूज होते थे, ना ही उनके पास फैंसी बेल्ट होती थी और ना ही सप्लीमेंट होते थे उस तरह के, और फिर भी वो बहुत ज्यादा हैवी वेट मारते थे, रिकॉर्ड उस टाइम भी तोड़ते थे। और वो एक चीज समझते थे, वो थी कि सांस को कैसे कंट्रोल करना है और प्रेशर कैसे मेंटेन करना है। इसको करना कैसे है, पहला स्टेप ध्यान से समझो। बार को निकालने से पहले सांस लेना है, गहरी सांस लो एक, और पेट को, साइड को और कमर को थोड़ा सा फुलाओ, फिर बॉडी को टाइट करो और बार को निकालते ही आपको ऐसा लगना चाहिए अंदर कि भाई हाँ ये वेट में मार सकता हूँ। जो दूसरा स्टेप है वो है कि पैरों की पोजीशन कैसे होनी चाहिए। तो जैसे आप नॉर्मली स्क्वाट करते हो, ना बहुत ज्यादा चौड़े ना बहुत ज्यादा क्लोज, वैसा ही करना है कि जो नेचुरली लगे। पैर थोड़े से बाहर की तरफ, बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, ताकि नीचे जाते वक्त जो घुटने हैं वो आराम से मूव कर सकें। अब ग्रिप कैसे पकड़नी है, बार को मजबूती से पकड़ना है, हाथ ढीले नहीं होने चाहिए। ऐसे पकड़ो कि जैसे बार है जो वो फिसले नहीं हाथ से। बार को मोड़ना है ऐसा सोचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सच में बार को मोड़ोगे, इसका मतलब सिर्फ इतना है, हाथ और अपर बैक को टाइट कर लो। जब तुम बार को मजबूती से पकड़ोगे तो उस पर थोड़ा सा जोर लगाना है, जिससे पीठ टाइट हो जाएगी, चेस्ट स्टेबल हो जाएगी, बार अपनी जगह लॉक हो जाता है। थर्ड स्टेप है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। पहला रैप मारने से पहले 3 से 5 बार धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है। सांस ऐसे लेनी है कि जो हमारा चेस्ट है वो फूले नहीं, कमर और जो साइड है वो फुलानी है। इसे कहते हैं 360 इंट्रा एब्डोमिनल एक्सपेंशन। प्रेशर मेंटेन करते हुए नीचे जाना है और कंट्रोल फेस में नीचे जाना, कंट्रोल में नीचे जाना है। बहुत ज्यादा स्लो नहीं होना चाहिए, पर हाँ बॉडी को फील होना चाहिए। ये सब जो हम कर रहे हैं ये क्यों जरूरी है? देखो, इससे तो हमारी एक तो बॉडी टाइट रहती है स्क्वाट के टाइम पे, और एक जो हमारे स्पाइन है, जो रीढ़ है, वो बहुत ज्यादा सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। अगला स्टेप है बॉटम पोजीशन। जब हम नीचे चले जाते हैं स्क्वाट में तो वहां पर हमें ये फील होना चाहिए कि मैं कंट्रोल में हूँ। हमें उछल के बहुत जल्दी से या फिर घबरा के ऊपर की तरफ नहीं भागना है। जब हम स्क्वाट में नीचे होते हैं तो हमें प्रेशर को इंटेक्ट करना आना चाहिए। हमें अपने पेट को टाइट करना है, कमर को टाइट करना है, अपर बैक को टाइट करना है, कुछ भी ढीला नहीं छोड़ना है नीचे। अगला स्टेप है ऊपर कैसे निकला जाए। देखो, जब नीचे आप पहुंच चुके हैं और वहां पर पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, तो अब ये सोचना है कि ऊपर कैसे निकलना है। जल्दी नहीं करनी है, ना ही झटका मारना है, बस बॉडी को टाइट रखो और ऊपर की तरफ आओ। पैरों से जमीन को धकेलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि बार को उठाना है, ना ही कमर को आगे की तरफ झुकाना है। अब बात कर लेते हैं सांस की। जब हम नीचे आते हुए जो सांस हमने भरी थी, ऊपर आते हुए उसको छोड़ना नहीं है। बस ऊपर जब हम लगभग ऊपर पहुंच रहे होंगे तो वो अपने आप निकल जाएगी। अपनी मर्जी से नहीं छोड़ना नीचे और ना ही रास्ते में छोड़ना है। अब बात कर लेते हैं वेट की और रैप्स की। तो वेट जो आपका PR है उसका 80% लेना है। सेट करने आपको 3 से 5, रैप भी 3 से 5 करने हैं। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है और ये वीक में 1 बार करना है। अगर अपना स्क्वाट बढ़ाना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर करके जाना, वरना मिलते हैं तुक्के से जैसे अभी मिले। जय श्री सीताराम।